With the name of Allah Almighty. The Dying Sun. Second year, English. Dying Sun, डूबता हुआ सूरज, मरता हुआ सूरज. सर जेम्स जीन्स ने लिखा है इस ऐसे को. ये बेसिकली एसेज हैं. इस ऐसे के अंदर राइटर कहता है, वो कहता है हमें आसमान पर बहुत सारे सितारे नज़र आते हैं, लेकिन ये आपस में टकराते क्यों नहीं. फिर खुद जवाब देता है, क्योंकि इनके दरमियान में बहुत ज़्यादा फासला है. हमें करीब नज़र आते हैं लेकिन करीब है नहीं. अगर आप एरोप्लेन में बैठे हों और आप नीचे समंदर में देखें तो आपको वहाँ पर 2, 3, 4, 7 आपको शिप्स ज़रूर नज़र आएंगे और आपको लगेगा ये शिप्स बिल्कुल करीब करीब हैं. दर हकीकत उनके दरमियान में हज़ार मील का डिस्टेंस होता है, फासला होता है. ऐसे ही आसमान पर सितारे करीब नज़र आते हैं लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा फासला है. ये सितारे किस चीज़ के बने हुए हैं? ये आग के बड़े बड़े गोले हैं. ठीक है. ये प्लैनेट्स क्या होते हैं? इन्हीं सितारों के कुछ टुकड़े टूटकर हवा में बिखर जाते हैं और सितारे के गिर्द गर्दिश करना शुरू कर देते हैं. उनको हम प्लैनेट्स कहते हैं. प्लैनेट्स. ठीक है. स्टार्स बर्निंग बाउल्स ऑफ फायर हैं और प्लैनेट्स जो हैं वो ठंडे होते हैं, जैसा कि चांद है, हमारी ज़मीन है, मार्स है. ये सारे प्लैनेट्स हैं. राइटर फिर एक बात करता है कि हमारी ज़मीन जो कि एक प्लैनेट है कैसे वजूद में आ सकती है. राइटर बताता है, हो सकता है कई हज़ार साल पहले एक बड़ा सितारा किसी नॉर्मल सितारे के करीब से गुजरा हो. वो नॉर्मल सितारा कौन था? नॉर्मल स्टार मैं कह रहा हूँ सूरज को. सूरज अपनी जगह पर था, एक बड़ा सारा स्टार और घूमता हुआ आया सूरज के करीब, तो सूरज के ऊपर बड़ी बड़ी वेव्स खड़ी हो गई, बड़ी बड़ी लहरें उभरने लगी. अब ये लहरें हीलियम की थीं, बेरिलियम की थीं, लोहे की थीं, जिस चीज़ मर्जी की थी. ये बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी और जो ही वो बड़ा स्टार हमारे सूरज की सरफेस के करीब से गुजरा तो ये लहरें सूरज को तोड़कर बाहर निकल आई, सूरज से टूट गई. और कुछ तो ज़हरी बात है उस बड़े सितारे के करीब जा खड़ी होंगी, उसके साथ चिमट गई होंगी, कुछ हवा में बिखर गई होंगी. ये सितारे के ऊपर क्यों गई हैं ये दूसरी वेव्स? भाई हर स्टार के अंदर एक कशिश होती है, जैसा कि सूरज के अंदर भी कशिश है. अगर आप दोपहर के वक्त समंदर के किनारे जाकर ठहरें तो पानी के अंदर उछाल होता है, और अगर आप असर और मगरिब के दरमियान समंदर के किनारे पर ठहरें तो पानी किनारे को छोड़ देता है और पीछे की तरफ चला जाता है, उस तरफ जिस तरफ सूरज गया होता है. इसी तरह चांदनी रात में मछेरों को समंदर में नहीं जाने देते क्योंकि पानी में बहुत ज़्यादा उछाल होता है, लहरें होती हैं. यानी कि सितारे भी कशिश रखते हैं, सितारे भी कशिश रखते हैं. इसी तरह जब बड़ा सितारा ज़मीन के करीब आया, बड़ा सितारा सूरज के करीब आया तो क्या हुआ होगा? बड़ी बड़ी कशिश की वजह से लहरें उठी और लहरें सूरज को से टूट गई, टूट कर वो सितारे से जा टकराई और कुछ दाने, कुछ नुक्ते, कुछ कतरे वो हवा में बिखर गए और वो कतरे ना तो वापस सूरज में जा सके, ना ही वो उस बड़े सितारे के पास जा सके. वो सूरज के गिर्द घूमना शुरू हो गए. उनमें से एक छींटा हमारी ज़मीन है. हमें लगता है कि हम बड़े इम्पॉर्टेंट हैं इस ज़मीन पर, लेकिन हमारी पूरी कायनात में ज़मीन की हैसियत इतनी है जितने कि तमाम दुनिया के सहरा इकट्ठे कर लिए जाएं और उसमें एक ज़रा हो, रेत का एक ज़रा हो, तो एक ज़रे के ऊपर हम सारे मौजूद हैं. कायनात इतनी बड़ी है. तो राइटर सोचता है कि ज़मीन के ऊपर फिर ज़िंदगी कैसे शुरू हुई होगी. वो कहता है बस किसी तरह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा हो गया, कोई ज़िंदा चीज़ पैदा हो गई एक पहले, फिर उसके बाद वो
पेचीदा से पेचीदा होती गई और आखिर ये जानवर और इंसान बन गए। इसकी फ़िलासफ़ी दर हकीकत डार्विन की फ़िलासफ़ी से है। डार्विन कहता है हम तमाम इंसान, परिंदे, जानवर और नबातात, जितने दरख्त पौधे हैं, इन सब का बाप और माँ एक ही थी, एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम पैदा हुए हैं। तो अक्सर ये सवाल किया जाता है, भाई ज़मीन पर खुद ब खुद तो कोई चीज़ पैदा नहीं होती, तो फिर कैसे पैदा हो गया? कोई ना कोई चीज़ आप कहते हैं पैदा हो गई होगी। उसका जवाब ये है, मैं सोचता हूँ ज़मीन पर एनर्जी मौजूद थी, बादल की शक्ल में, हवा की शक्ल में, समंदर में उछाल की शक्ल में, और बादलों में चमकने वाली बिजली की शक्ल में। तो एनर्जी तो मौजूद थी। तो एनर्जी का एक छोटा सा पैकेट पैदा होना, एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म पैदा होना जिसके अंदर एनर्जी हो, ये फिर अचंभा नहीं, ये कोई बड़ी हैरत की बात नहीं, ये पॉसिबिलिटी है। तो फिर वो जानदार नशोनुमा करता गया, जो समंदर में ही रहना शुरू हो गए वो मगरमच्छ और फिर मछलियाँ बन गए, जो सहराओं में आ गए ऊँट बन गए, जिनको लड़ना पड़ा अपनी खुराक के लिए वो शेर चीते बन गए, जिनको अकल इस्तेमाल करनी पड़ी अपनी बका के लिए वो क्या बन गए? इंसान बन गए। शाबाश आप सही हैं। तो इस तरह से ज़िंदगी पर आगाज़ हो गया। तो राइटर पूछता है कि कायनात के अंदर ये जो स्टार्स हैं और स्टार्स के जो ये झुरमुट हैं, गैलेक्सीज, इनके दरमियान में बड़ा फासला है। एक स्टार का दूसरे स्टार के दरमियान बड़ा फासला है। स्टार्स के करीब तो बड़ी गर्मी है, लेकिन स्टार्स से दूर चले जाओ तो बड़ी सर्दी है। फिर राइटर ये सवाल पूछता है, कहता है कि हम जैसी ज़िंदगी को किसी और प्लानट पर होने के लिए या स्टार पर होने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? तो जवाब देता है, कहता है कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हमें पानी की ज़रूरत है। तो कहीं भी मुझे नहीं लगता कि कायनात में किसी जगह पर ऐसा एटमॉस्फेयर हो, ऐसा दर्जा हरारत हो, पानी भी हो, ऑक्सीजन भी हो, जहाँ पर हम जैसी ज़िंदगी कायम रह सके। ओके। और फिर राइटर कहता है इस पूरी कायनात के अंदर हम एक छोटे से ज़रे की हैसियत रखते हैं, अपनी ज़मीन को लिए बैठे हैं। तो राइटर कहता है हम इस ज़मीन पर ठहरे हुए डरे हुए हैं, हम खौफज़दा हैं। This is your host, lecturer M.K. Bhutta. Now you are going to study the question answers. I have made only 5 questions. 5 questions हैं। तमाम questions तकरीबन तमाम बोर्ड्स के इसी में कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, नोट्स अवेलेबल हैं, किसी ने लेने होंगे तो व्हाट्सएप पर कॉल करेंगे 033346555305। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ स्टार्स एंड प्लैनेट्स डिफर। सितारे और सियारे मुनफरद कैसे हैं, इनमें क्या फ़र्क है, आप बताएं। स्टार्स क्या होते हैं और प्लैनेट्स क्या होते हैं? सर स्टार्स गर्म बहुत होते हैं, उधर रहने की जरूरत इंसान रह नहीं सकता, और प्लैनेट्स भी ठंडे बहुत होते हैं, उधर इंसान रह सकता है। और प्लैनेट ये स्टार के छोटे छोटे टुकड़े हैं टूट के जो आए हैं। गुड, वेरी गुड। 2012 में क्वेश्चन रेज हुआ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट्स। अगेन क्वेश्चन सेम है, व्हाट आर द प्लैनेट्स एंड हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस। पूछा गया सवाल कि प्लैनेट्स क्या हैं और प्लैनेट्स किस तरह वजूद में आए, प्लैनेट्स कैसे बनते हैं। 2007 में ये क्वेश्चन रेज किया गया। आंसर ब्रैकेट में आपने पहले लिखना है, विद द रेफरेंस ऑफ थॉट प्रोवोकिंग साइंटिफिक एसे द डाइंग सन। इस लाइन का मतलब है मैं बात कर रहा हूं एक बहुत ही सोच विचार पर मजबूर कर देने वाले साइंसी ऐसे द डाइंग सन के रेफरेंस से, हवाले से। जनाब मैं इस सवाल का जवाब देने जा रहा हूं साइंटिफिक ऐसे डाइंग सन के रेफरेंस से, हवाले से।
यानी कि उस चैप्टर में से मैं सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ। ये लाइन आप हर सवाल के स्टार्ट में लिख सकते हैं। समझो कि इसके 0.5 मार्क्स हैं, यानी कि आपको आधा नंबर इसका मिल जाना है। और एक नया तरीका जो मेरिट स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे नंबर गेन करना चाहते हैं, उनके लिए ये लाइन उनको मेरिट्स पर पहुंचाएगी। द स्टार्स आर द बिग बर्निंग बाउल्स ऑफ फायर। सितारे बड़े बड़े जलते हुए आग के गोले हैं, आग के भड़कते हुए भभकते हुए गोले हैं। कौन? सितारे, स्टार्स। दे वंडर अराउंड इन स्पेस, और फिजा में अकेले घूमते रहते हैं। कौन? सितारे। समटाइम अ स्टार थ्रोज ऑफ इट्स पीसेस। बाज़ एक स्टार अपने टुकड़े फिजा में फेंक देता है। These pieces begin to move round it। ये टुकड़े इस स्टार के गिर्द मूव करना शुरू कर देते हैं, हरकत करना शुरू कर देते हैं। They become cool। बाद में ये ठंडे हो जाते हैं। जब स्टार में से निकले थे तो गर्म होंगे, ज़ाहिर बात है, क्योंकि स्टार भी बर्निंग बॉल ऑफ फायर है। बाद में आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि फ़िज़ा ठंडी होती है, वो ठंडे हो जाते। जैसा कि हमारी ज़मीन है, ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा अभी भी इंतहाई गर्म है, जिसे मेंटल कहते हैं। दे आर कॉल्ड इट्स प्लैनेट्स। ये टुकड़े जो बाद में ठंडे हो जाते हैं, ये जो स्टार इनको बाहर फेंकता है या जिस स्टार के गिर्द ये घूम रहे होते हैं, उन्हीं के ही प्लैनेट्स कहलाते हैं। हमारी ज़मीन किसका प्लैनेट है? स्टार। कौन स्टार का? सूरज का। सूरज भी एक स्टार है। सूरज स्टार है, ज़मीन हमारी प्लैनेट है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज़ इट दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स। कैसे ये मुमकिन है कि एक स्टार कभी कभार पाता है अनदर स्टार नियर इट, किसी दूसरे स्टार को अपने करीब। ऐसे कैसे होता है? सितारे आपस में टकराते क्यों नहीं, करीब क्यों नहीं आते? कभी कभार एक दूसरे के करीब क्यों आते हैं? क्योंकि उनके दरमियान फासला होता है। हाउ डू द स्टार्स जर्नी इन स्पेस। फिज़ा के अंदर स्टार्स की जर्नी कैसी है, सफ़र कैसा है? डज वन स्टार कम एनीवेयर नियर अनदर वन। क्या एक स्टार दूसरे स्टार के करीब आता है? 2007 में क्वेश्चन रेज हुआ। डू द स्टार्स कम नियर वन अनदर। क्या स्टार एक दूसरे के करीब आते हैं? 2014 में ये क्वेश्चन आया लाहौर बोर्ड में, और इस क्वेश्चन के ऊपर एक स्टार लगा हुआ है। एक स्टार लगा होगा तो इसका मतलब होगा ये इम्पॉर्टेंट है। 2 स्टार होंगे तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह 3 स्टार और 4 स्टार भी क्वेश्चंस हैं, तो आपको मज़ीद गैस मिल जाता है। आंसर देखते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि सितारे एक दूसरे के करीब क्यों नहीं आते। विद द रेफरेंस ऑफ थॉट प्रोवोकिंग साइंटिफिक ऐसे द डाइंग सन जो कि साइंटिफिक ऐसे है और सोच विचार पर मजबूर कर देने वाला ऐसे है, उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स। कायनात के अंदर मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख। कायनात के अंदर अरबों खरबों सितारे हैं। द डिस्टेंसेस बिटवीन देम आर वेरी ग्रेट। इनके दरमियान में फासला बहुत ज़्यादा है। किन के दरमियान में? स्टार्स के दरमियान में। मोस्टली दे ट्रैवल अलोन। ज़्यादातर ये अकेले ही सफ़र करते हैं कायनात में। सो अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर एनीवेयर नियर इट। इसी तरह बहुत कम